इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 प्री बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सैम्पल क्वेश्चंस की कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो ये काफ़ी आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे जैसे कि पहले मैंने भी डिस्कस किया हुआ है ब्लूप्रिंट में कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारा चैप्टर जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें से आएगा आपका 3 चैप्टर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। आपको लगता होगा कि ये 2 क्या है, तो ये 2 बेटा 9th क्लास में 1 एंड इसका सेकेंड यूनिट है, तो इसलिए इसे 2 यहाँ पे दिया गया और बाकी इसका कोई ये नहीं है ऐसा रोल। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं। दूसरा है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, 4 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवैल्यूएशन। इसके बाद क्वेश्चंस क्या है, किस टाइप के पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के, तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस होगा, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा। आपको आंसर टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे 2 घंटे में, और जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करेगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का थिंग। ओके, यहाँ पे देखिए जो MCQs हैं, यहाँ पे एनी आउट आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से ये नहीं कि आप ओवर अटेम्प्ट मत करो। आपको अगर 4 में बिल्कुल डेड श्योर हो तो 4 के आंसर ही करो, जितना आपसे मांगा गया उतना ही कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस को जब आप रीड करोगे तो पाओगे कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है बेटा कि किसी भी एक जो बच्चा है प्रांजलि, वो क्या करती है, बैडमिंटन भी खेलती है, 5 बजे सुबह उठती है और बैडमिंटन खेलती है, स्कूल जाने से पहले अपने होमवर्क करती है, खुद से करती है। तो ये पूछ रहे कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, तो ये एग्जाम्पल है हमारा हो जाएगा सेल्फ मोटिवेशन का। ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ मोटिवेशन का। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज स्ट्रेस। तो जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं रफ्तार में, तो वो हमें स्ट्रेस देता है। यहाँ पे है व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, तो इसको क्या कहते हैं हम, डबल क्लिकिंग। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अगर आपने 100% चार्ज कर दिया फिर भी आपके लैपटॉप चार्ज में लगा हुआ है तो क्या होगा, तो इट कैन ओवर हीट, हमारे लैपटॉप को ओवर हीट कर सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक लाइन रीड करूँगी तो मे भी ज़्यादा टाइम लगे। तो क्वेश्चन है कि सृष्टि है जो भी वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि क्या करे, किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो वो क्या करती है, लोकल मार्केट से जूट खरीदती है और लोकल फार्मर से, और कुछ जो भी अपना वो इयरिंग्स का काम बिजनेस कर रही है उसमें वो इन्वॉल्व कर रही है वहाँ के लेडीज़ को। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, ट्रेंड भी कर रही है और विलेजर्स की मदद भी कर रही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है इसलिए इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो बिल्कुल मैं डायरेक्ट आंसर ही रीड कर रही हूँ। इसके बाद है मैरी हैज़ 2 पीपल वर्क फॉर हर। ठीक है ना, तो वो क्या करिए 2 घंटे प्रतिदिन वो 2 घंटे उनके साथ बैठ के देखती है। तो इस तरीके से क्या कर रही है भाई, मैनेज द बिजनेस, वो अपने आप बिजनेस को मैनेज कर रही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, एनी गिवन 6 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है डैश एंड डैश आर द AI बेस्ड एप्लीकेशन दैट कैन हेल्प अस इन नेविगेशन। तो क्या हो जाएगा, गूगल मैप है, ओला है, उबर है, या जो भी ऑप्शंस आपको करेक्ट लगता है उस समय एट रैंडम आपके माइंड में आता है जो कि इस टाइप का एप्लीकेशन है, नेविगेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इट allows us to identify the variations among 2 different species and understand how they are related। तो ये कौन सी इंटेलिजेंसी है, तो ये इंटेलिजेंसी है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। क्लियर। अभी नीचे के क्वेश्चंस में आएगा इंटेलिजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद कर लेना कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो नीचे के क्वेश्चन में, अभी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है कि यहाँ पे जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते आता वो आंसर क्वेश्चंस गलत गलत करके आते हैं। क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को रीड कीजिए ध्यान से। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, करेक्ट वाले को सही कर देते हैं और बाद में बोलते हाँ ये तो मेरा गलती से हो गया ये। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को ही आप यहाँ पे देखेंगे। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, बस एक ब्रीफ आपको कर देती हूँ कि डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस स्टेटमेंट को, इस इमेज को अगर ध्यान में रखकर इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपका ऑप्शन 2 और 3 क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्च इंजन नॉट ओनली प्रिडिक्ट व्हाट पॉपुलर सर्चेज में apply to your query as you start typing, but it looks at the whole picture and recognizes what you are trying to say rather than the exact search word. This is an example of natural language processing. Clear? यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चंस में आएगा ये, व्हेन अ यूजर इंस्टॉल एन ऐप इन द स्मार्टफोन, तो ये क्या है, हमसे यूजर एग्रीमेंट, इट गिव्स द यूजर एग्रीमेंट विच मोस्ट यूजर एक्सेप्ट विदाउट रियलाइजिंग द, हम बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड इंस्टॉल करते समय उसके कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करते हैं, टिक करके एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो क्या करता है, हमारे डाटा प्राइवेसी को वायलेट करता है हम। ठीक है, ये क्या है। और इसके बाद है, वी कांट मेक गुड डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन, तो ये कोई स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ, डैश हेल्प्स टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स। तो ऑल द की पॉइंट्स को क्या करता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स में ही 4W कैनवास को हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स में ही तो समराइज करते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दिव्या वाज लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ रही है, सीख रही है। सी अंडरस्टूड दैट देयर वेयर 3 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क, तो ये कौन से लेयर की बात कर रहा है, तो ये क्या है, हिडन लेयर। बेसिकली इसमें क्या होता है, इनपुट लेयर, मल्टीपल हिडन लेयर और फिर आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, तो ये क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा, वो किस लेयर की बात कर रही है, हिडन लेयर की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मिता इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स ओवर ए लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी यूज टू मेक द बेस्ट प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर बेटर इफिशियंसी ऑफ एन AI प्रोजेक्ट रेटिंग, डेटा शुड बी क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और आपका ऑथेंटिक भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो यही इसी की बात कर रहे हैं। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इमेज गिवन है तो क्लस्टरिंग का है। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे फिर आएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पैम फिल्टरिंग करना, ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग हो गया, ऑटो टैगिंग ऑन सोशल मीडिया हो गया, कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज़ आर्टिकल, तो ये किसकी, NLP के टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फीचर की बात कर रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय NLP एप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एंड स्पीच। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में तो यही बोलूँगी बेटा, आपको बार बार यही बोलूँगी, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है या थोड़ा सा आप लगता है कि नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस, तो इसका ऑप्शंस यही है ना। ऑल यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर, तो इस बड़ी इकाई को क्या कहते हैं हम, कॉर्पस। और TF-IDF का फुल फॉर्म क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, एक कॉर्पस कंटेन 12 डॉक्यूमेंट्स, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स वेक्टर, तो जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे ना डॉक्यूमेंट वेक्टर उतना ही बनते हैं। तो यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट वेक्टर कितना बनेगा, 12। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यहाँ पे
4 डॉक्यूमेंट्स हैं, और तो हमारा डॉक्यूमेंट वेक्टर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है ना। और ये टीएफ हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, आईडीएफ। तो इस तरीके से आपका। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि, यहाँ पे देखिए, देयर जॉब इज टू आंसर सम बेसिक क्वेरीज। बोल रहे हैं कि ऐसे बॉट जिसका काम क्या है, कुछ बेसिक क्वेरीज को आंसर करना, दैट दे आर कोडेड फॉर, जिसके लिए उसको बनाया गया, उस स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको रटा दिया जाता है कि आपको इस टाइप की क्वेरी आती है तो आपको आंसर इतना ही करना है। तो ये कौन से बात की बात कर रहा है, ये स्क्रिप्ट बॉट की, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट, दो टाइप के, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस आ सकता है कि स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट में डिफरेंसेस क्या है। तो आप इस टाइप, आपको आंसर भेजा हुआ है मैंने। और यहाँ पर कुछ सम बेसिक क्वेरीज के साथ ये आपका कौन काम करेगा, स्क्रिप्ट बॉट ही काम करेगा। लिमिटेशंस है ना, लो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस के साथ वर्क कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। यहाँ पे भी ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देख लो बेटा, एक एक नंबर के ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिखेंगे। द आउटपुट गिवन बाय द एआई मशीन इज नोन एज प्रेडिक्शन, ठीक है। एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है भाई, कंपैरिजन बिटवीन प्रेडिक्शंस एंड रियलिटी के बीच में क्या करता है आपका, ये डिफरेंसेस कंपैरिजन करता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि आपका ये कौन सा कंडीशन है। तो क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना, तो यहाँ पे आंसर्स क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस का सिनेरियो देखते हैं। ही केम अक्रॉस अ सिनेरियो इन विच द मशीन दैट वाज सपोज टू प्रिडिक्ट एन एनिमल, मशीन जिसको कि माना जाता है कि वो सपोज करेगा कि एनिमल है, प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन और वाज ऑलवेज प्रिडिक्टिंग नॉट एन एनिमल। लेकिन मशीन क्या करता है, कभी भी उसको एनिमल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच टू इवेल्युएशन मेथड्स आर यूज टू कैलकुलेट, तो प्रिसीजन एंड रिकॉल, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ भी देखिए नॉट ट्रू दिया हुआ है, तो इस टाइप क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना। अबाउट ओवर फिटिंग मॉडल, तो द ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी बोथ आर लो, ठीक है ना। Question number 6. Priya was confused about the term used in evaluation stage. Suggest heard the term used for the percentage of correct predictions out of all the observations. तो क्या होगा, accuracy, ठीक है ना। एक्यूरेसी रेट में हमने देखा भी था ये कुछ। अब बी की बात करते हैं। इन स्मार्ट गोल्स वेयर डज ए स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट गोल जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में हमने पढ़ा था, स्मार्ट गोल में SMART सबके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली। तो यहाँ पर यही उसी ए की बात कर रहा है ये, तो ये आपको यहाँ से इस वाले ए से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे बड़े किसी भी गोल जो सेल्फ रेगुलेशन होता है उसमें सेटिंग ऑफ गोल्स की हम जब बात करते हैं, तो हम लाइफ में गोल्स का सेट कहीं अचीव करने के लिए, किसी लेवल तक हमें आने के लिए हमें गोल सेट करना पड़ता है। और वो गोल हमारे कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे हमारे प्रयास होने चाहिए, ये हमारा स्मार्ट गोल के फेजेस में काउंट होता है। तो यही हमारा गोल वैसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर पाए, तो इसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, सी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट फॉलोज एवरी डे, सी प्लान्स बट फॉर स्टडी प्लान टाइम इन एडवांस। 4 स्टेप्स समीरा मस्ट फॉलो फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कर उसको होना चाहिए भाई, तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए, कंट्रोल और ट्रैक भी रखे इन सब चीज़ों का, वो क्या करे, इस तरीके से वो कर सकती हैं। इन लिस्ट एनी 2 मेथड्स टू प्रोटेक्ट आवर डेटा ऑन कंप्यूटर, तो सिंपल सा है इसका आंसर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है,
आप इसे देख लीजिए कैसे करोगे भाई। सिक्योर साइट का यूज़ करो, दूसरा पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके आप सिस्टम को बचा सकते हैं, एंटीवायरस लग सकते हैं, फायरवॉल को एक्टिव रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम अपने डेटा को बचा सकते हैं। What do entrepreneurs do सकते हैं, what do entrepreneurs do when they run their business? तो क्या मेंशन एनी 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रन करता है तो वो क्या करता है, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लोकल मटेरियल्स को यूज़ करता है। तो इस तरीके से वोकल फॉर लोकल भी कॉन्सेप्ट हमारा प्रमोट होता है। हेल्प सोसाइटी, क्रिएट जॉब क्रिएट कर रहा है, वेल्थ को शेयर कर रहा है, लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से वो हेल्प कर रहा है। ठीक है। And now question number 10, Raj has a small convenience store in his locality. There are many other convenience stores in the area. At Raj store survives the competition and does well. Which stage of an entrepreneur career process can you relate this to? So this stage is the survive stage of an entrepreneur career process. In this stage, even if there are many entrepreneurs in the market, the new entrepreneur has to remain in a competitive market. ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप लॉजिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना ब्रेन का यूज करके भी इसके आंसर्स को कर सकते हैं आप। Question number 11. How do you understand whether a machine application is an AI based or not? Explain with the help of an example. तो इसका आंसर होगा, any machine that has been trained with data and can make predictions on its own can be termed as AI. Example, the bot or the automation machine is not trained with any data is not an AI, while a chatbot that understands and processes human language is an AI. ठीक है ना। तो जो प्रिडिक्ट कर सकता है वो AI, जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो AI नहीं है। If you do not do an image search or vacations on a popular search engine, the first few searches mostly return the picture of beaches. What is the concern here? जब वैकेशंस के लिए कुछ भी आप सर्च करते हो पॉपुलर सर्च, तो वो क्या दिखाता है आपको, बीचेस दिखाता है। इट मीन्स कि ये क्या है, बायस्ड। ये क्या है, AI बायस्ड। इन द गिवन सिनेरियो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द बायस। व्हेन वी talk about a machine, we know that it is an artificial and can't think on its own. It can have intelligence, but we can't expect a machine to have any biases of its own. Any bias can transfer from the developer to the machine while the algorithm is being developed. ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई भी मशीन, अगर AI मशीन डिसीजन ले रहा है, आपको सर्च इंजन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि डेवलपर बायस्टिस जो आया है डिवाइस में, डेवलपर साइड से आया है, क्योंकि वो जो थॉट से आता है वो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। Shuhana works for a company wherein she was assigned the task of developing a project using AI project cycle. She knew that the first stage was scoping the problem. Help her list the remaining stage that she must go through to develop the AI project. तो steps of AI project life cycle क्या हो जाएगा आपका, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवेल्युएशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग भी दिखा दीजिएगा। ठीक है बेटो, ये तो दिखा हुआ है ना, फर्स्ट स्टेप यहाँ तो लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है। अब इसके बाद रिमेनिंग स्टेजेस, तो रिमेनिंग स्टेजेस आपका ये है। प्रॉब्लम क्वेश्चन में तो गिवन ही है प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, what will be the result of conversion of the term happily in the process of stemming and laminization? Which process takes longer time for execution? तो स्टेमिंग लेमनाइजेशन में क्या होगा, हैप्पी प्रोसेस दैट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन इज लेमनाइजेशन। ठीक है ना। यहाँ पे ये है स्टेमिंग का, ये आपका लेमनाइजेशन हो गया। तो इस आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा बेटा। यहाँ पे स्टेम को टेबुलर फॉर्म में, यहाँ इधर स्टेमिंग लिख देना, इधर लेमनाइजेशन लिख दीजिएगा। स्टेमिंग में क्या वर्ड निकालेगा, हैप्पी का, वो लिख देना बाबू। और लेमनाइजेशन में कौन सा वर्ड, हैप्पी, उसका रूट वर्ड निकालेगा तो वो लिख देना। ठीक है ना बेटो। तो इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन इसमें आंसर्स में राइटिंग स्किल को थोड़ा सा और इन्हांस करके मैं आपके साइड से छोड़ती हूँ। ठीक है। इसे टेबुलर फॉर्म में दिखाइएगा।
ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है वो। What do you get from the bag of words algorithm? तो अब bag of words given us two things, a vocabulary of words for the corpus, the frequency of these words। जो हमने यहाँ पे देखिए हम ये TF से क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, और ये स्टॉपिंग वर्ड्स को रिमूव कर रहा है आपका। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ये क्या है, ये स्टॉपिंग वर्ड्स को रिमूव कर रहा है, ये टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो यही चीज़ तो हमने डिस्कस किया है ना कि बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स। यहाँ देखिए वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स निकाल लिया हमने ना, ये वोकेबलरी निकला है, ये वोकेबलरी निकला, ये हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स निकाली है, स्टॉपिंग वर्ड्स को रिमूव किए, तो बैग ऑफ वर्ड्स आपका ये काम करता है। ए वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स फॉर द कॉर्पस, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्ड्स, ठीक है ना, कितनी बार आ रहा है कोई वर्ड तो उसको काउंट करता है बैग ऑफ वर्ड्स। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैंने आपको नोट्स भी भेजा हुआ है बैग ऑफ वर्ड्स का, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। People of question number 16, people of village are totally dependent on the farmers for their daily food item. Farmers grow new seeds by checking the weather conditions every year. An AI model is being developed in the village which predict the change of heavy rain to alert farmer, which help them in doing the farming at the right time. Which evaluation parameter out of precision, recall and F1 score is best to evaluate the performance of an AI model? तो बेटा यहाँ पे आंसर्स है, आपको मैं स्क्रीन को पॉज कर रही हूँ, आप क्वेश्चंस को रीड करके, और क्वेश्चंस को मैंने रीड तो कर ही दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर्स आपको एक बार साइलेंट रीडिंग करो, 2 बार करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, Ashwant is amazed to learn about his sister Ananya, who is multi-talented and her excelled in academics, music, dancing, sports, and painting. He was quite curious when Ananya told him that he too possessed all these intelligence like every human being does, but only at different levels. He wondered which intelligence he was talking about. Can you help Ashwant in learning about different types of intelligence by naming and explaining any 4 types of intelligence? तो यहाँ पे देखिए सारे 9 टाइप के इंटेलिजेंस ही हैं। इन सारे मैथमेटिकल है, लिंग्विस्टिक है, स्पेशियल है, स्पेशियल विजुअल, ठीक है ना, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल वर्ड को परसीव करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल है, इंट्रापर्सनल है, और उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, और इंटरपर्सनल। ये 9 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। तो आपको एक बार इसे क्या करोगे आप, बाय नेम, कि कौन सा आपका इंटेलिजेंसीज क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना बेटो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, एग्जिस्टेंशियल, नेचुरलिस्ट, तो ये सारी चीज़ आपको क्या करने बेटो, याद रखना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो नेचुरलिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस है तो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा। इंटरपर्सनल का है तो कम्युनिकेट विद अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स फीलिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है। और इंट्रापर्सनल का मतलब है कि रियलाइजिंग हर रियल, अपने आप अपने गुण दोष को के बारे में परिचित होना, वो क्या है, इंट्रापर्सनल हो गया। तो ये 9 इंटेलिजेंस आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है बेटो। ना क्वेश्चन नंबर 18 है, बस खत्म ही हो गया बेटा, घबराओ नहीं, बस क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। Samarth attended seminar on artificial intelligence and has now been asked to write a report on his learning from the seminar. Being a non-technical person, he understood that the AI-enabled machine use data of different formats in many of daily based application, but failed to sync it with the right terminology and express the detail. Help Samarth define artificial intelligence, 3 domains of AI and the data that is used in 3 domains. तो 3 domains क्या हो जाते हैं आपके, देखिए जो आंसर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा साइंस है आपका, दूसरा क्या है CV कंप्यूटर विजन, और तीसरा क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यही है आपका।
तो इन तीनों डोमेन को अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूरल नेटवर्क आर सेड टू बी मॉडल्ड द वे हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। अ सिमिलर सिस्टम इज मिमिक्ड बाय द AI machine to perform certain tasks. Explain how neural network work in an AI model and mention any 3 features of neural network. न्यूरल नेटवर्क के 3 फीचर्स। तो पहला फीचर दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फीचर्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग इन द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। ये खुद ब खुद सीखते रहते हैं ना। दूसरा है न्यूरल नेटवर्क इज इसेंशियली ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने कर रखा है, तो आप इसके आंसर्स को देखिएगा। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा भी यहाँ पे मैं तीसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये है, इट इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर विच द डेटा सेट इज लार्ज एंड सच एज एन इमेज। तो ये आपका आंसर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, Samiksha, a student of class 10th, was exploring the natural language processing domain. She got stuck while performing the text normalization. तो normalization means क्या होता है, स्टेप्स इसके आपको लिखने होंगे कि पहले टोकनाइजेशन होगा, फिर स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेगी, फिर कॉमन केस में नॉर्मलाइजिंग द केस है ना, कॉमन लोअर केस में कन्वर्ट करेंगी, फिर स्टेमिंग एंड लेमनाइजेशन होगा। अच्छे से लिखना बेटा, ये सब स्कोरिंग है और आपको बताया भी है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना। देख लो यहाँ पे आप आंसर्स को पॉज करके, यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स है, ऐसे स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लो, ताकि मैं यहाँ देखो एक स्क्रीन में ला दिया ना इसके आंसर को। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको प्रिसीजन क्या, हाउ मेनी टोटल टेस्ट हैव बीन परफॉर्म। तो इन चारों टेस्ट को सम ऐड कर दीजिए। दूसरा, कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो यहाँ पे आपको प्रिसीजन के फॉर्मूला में प्रिसीजन वाला वैल्यू डाल देना है, रिकॉल के फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज को डाल देना है, और F1 स्कोर का फॉर्मूला ये होता है, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देना है, और इस तरीके से आपका तीनों कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट स्कोर पूछ रहा है ना। तो फॉर कैलकुलेटिंग प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर वी नीड नॉट मल्टीप्लाई द फॉर्मूला बाय 100 एज परसेंटेज में पूछेगा ना कि कितना प्रिसीजन का परसेंट है या एक्यूरेसी रेट कितना है, तब वहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका वैल्यूज हमेशा प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर का 0 से 1 के बीच में लाई करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये डेसिमल के 2 वैल्यूज तक ला रहा है ना आंसर, या 1 वैल्यूज तक, तो इस आपको फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना बेटा, आप उसको 1 या 2 फ्रैक्शंस तक डिवाइड करके लिखिए। ठीक है, और ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, तो आपको बनाते समय ध्यान में रखना है कि TP-FP और TN-FN कहाँ कौन सा है। ठीक है ना, ये चीज़ का लोकेशंस आप देख लेना अच्छे से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ है, रियलिटी इधर है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये TP है। क्लियर, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या पेंसिल से, 1 मिनट रुको बेटा, ये है TP, ठीक है ना, ये TP है। दूसरा क्या है, ये है हम आपका TN, अरे ये TN हो गया, ये क्या हो गया FP है ना, ये हो गया आपका FP, और ये क्या हो गया आपका, ये बता FN, ये क्या हो गया आपका F और N। ठीक है ना, तो आपको बस एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है या एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप बस इतना अगर याद रख सकते हो तो रख लेना। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू इधर है और रियलिटी इधर है, तो FP यहाँ होगा और FN यहाँ होगा। अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में रियलिटी इधर गिवन है और प्रिडिक्टेड अगर कॉलम में गिवन है, इधर गिवन है, तो यहाँ पे सिर्फ इनका पोजीशन चेंज होगा, बाकी ये वैल्यूज सेम होते हैं। TP और TN का पोजीशन सेम है, FN आपका ऊपर चला जाएगा और FP नीचे आ जाएगा। और बाकी आपको तो सबसे पहले अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स देता है ना बेटा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला पोर्शन इधर प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड इधर दिया हुआ है या इधर दिया हुआ है। अगर इधर दिया हुआ है
तो सिर्फ इसका पोजीशन चेंज होगा, अदरवाइज ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से दिया हुआ है, प्रेडिक्टेड इधर दिया हुआ है, रियलिटी इधर दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये वाला ये स्ट्रक्चर याद रखना, TP-TN FP-FN, TP-TN FP-FN। और अगर इधर है तो ये सिर्फ TP-TN तो होगा ही, ये वाला इंटरचेंज हो जाएगा, FN-FP हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था, आपको याद रखना है। और नहीं तो अगर आपको बनाने आता है तो जैसे मैंने सिखाया था 1:1 क्या हो जाएगा, TP, ठीक है ना। उस मेथड से भी बना सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको लगता है तो आप इस तरीके से आप रट्टा मार लो, यही आपके पास दो तरीका है। तो आई थिंक आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा बेटा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से दीजिए। और मैं तो एक्सपेक्ट करूँगी सभी से कि 50 आउट ऑफ 50 हो। तो बाकी देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, बाय बाय।